सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। हर एक के लिए पापा पर्सनल इसमें मैसेज देते हैं जो उनको टच होता है। हम सब ये सोचें कि बाबा मेरे लिए क्या बोल रहा है। आज का मुरली है मीठे बच्चे, तुम्हारे मगज दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो। पहले हमको नॉलेज नहीं था विकार क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब बाबा ने हमको नॉलेज दी, नॉलेजफुल मास्टर नॉलेजफुल बनाया। प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो। उत्तर है, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो। अपना मन, अपना तन, अपनी बुद्धि, अपने सारे संबंध, सब कुछ सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो भी कूड़ा कचरा है, क्या है हमारे पास, सिर्फ हमारा कूड़ा कचरा ही है, वो मुझे दे दो। मरने से पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। किसी के अंदर अपनी समझ नहीं, अपनी पहचान नहीं। विकारों ने सब कुछ भुलवा दिया द्वापर से ही। तो किसी को भी याद नहीं कि हम आत्मा है, तो फिर परम आत्मा को कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसीलिए मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह एक जड़ है, ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह पाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। फल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि कहाँ से उनको ये वर्षा मिला। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। जितने भी शूद्र हैं जिन्होंने ये नॉलेज नहीं ली, उनको भी नहीं पता कि वो किसके
असर से ऐसा काम कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही उनका जुड़ाव अभी तक परमात्मा से हुआ है। उस कठपुतली का तार अभी भी विकार से जुड़ा है, रावण से जुड़ा है। देवता परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तो शूद्र रावण से। किसी को भी ये ज्ञान नहीं, सिर्फ ये ज्ञान अभी हमको मिला है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। इसीलिए उनको नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मति में जो ऊर्जा, जो सोच आ रही है, वो विकार से आ रही है। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं। सतयुग में कोई त्योहार मनाए ही नहीं जाते, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, यह दशहरा, दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहां तो यह कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निष्फुदने हो राज्य करते हैं। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारी बुद्धि में ताला किसने लगाया जो खुला? हमारी बुद्धि का ताला विकारों ने लगाया, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य कर लिया, हमारी बुद्धि के ऊपर। तो अभी भी हमारे संस्कार बहुत सारे उन्हीं के द्वारा एक्ट हो रहे हैं। तो जब तक हम दृढ़ दृढ़ता की शक्ति से अपने आप को विकारों से कट नहीं करेंगे, जब तक हमारे सारे एक्शंस विकारों द्वारा जो हो रहे हैं वो प्योर नहीं होंगे, हमें तब तक फील होगा मान सम्मान अपमान दुख सुख, ये सारी चीजें हमको तब तक फील होते रहेगी। लोभ मोह अहंकार सब फील होगा जब तक हमारा अब बुद्धि अभी भी विकारों से जुड़ा है। जब हम दृढ़ता से इसको हटाएंगे और परमात्मा से जोड़ेंगे, उसके लिए योग लगाते हैं। योग अग्नि, योग इन सब विकारों को भस्म करती है। जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे अंदर का इन्फेक्शन खत्म होता है, बॉडी का इन्फेक्शन खत्म होता है। ऐसे ही योग से आत्मा का इन्फेक्शन विकार से जो ग्रसित हो गया है उससे खत्म होता है। फिर हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हमें कुछ फील नहीं होता कि किसने क्या कहा क्या किया। हम बिल्कुल देवता बन जाते हैं, देने वाले। हमें किसी से कुछ भी लेने की उम्मीद नहीं रहती कि कोई हमें अच्छे बोल दे, कोई हमें वैल्यू दे, कोई हमारी बात सुने, कोई हमारे अनुसार कर्म करे। सब खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम एक्टर्स हो इस ड्रामा के, क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स। ड्यूरेशन आदि को जानते हो कि ये ड्रामा कितने साल का है, इस ड्रामा में कौन कौन एक्ट करते हैं। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगा उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है सिवाय तुम्हारे, या कोई भी समझ न सके। जिसने ये 7 दिन का कोर्स किया, मुरली डेली सुन रहे हैं, उनके अंदर ये नॉलेज भर रहा है कि ये ड्रामा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसके अलावा कोई नहीं जानते कि ये सब क्या है, समझ भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ है संसार में। सोच ही नहीं सकते कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सोच ही नहीं सकते कि परमात्मा मंदिर में नहीं परम धाम में है। तो ये नॉलेज सिवाय हमारे कोई समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड अलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र माया रावण ने बनवाए हैं। जब द्वापर में माया रावण ने सबकी बुद्धि पे आधिपत्य कर लिया, तो उसके 200-300 साल बाद जब उसकी जड़ों में माया घुस गई, बुद्धि पे बिल्कुल आधिपत्य कर लिया, तब ये शास्त्र लिखे गए।
इसीलिए वो शास्त्र भी बस एक नाटक है। वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। बस उसको एंजॉय करो और भक्ति करते रहो, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते, इसीलिए तो आज इतना भी पूजा कर ले, लेकिन किसी के कर्म अच्छे नहीं हो रहे, किसी की बुद्धि में अच्छी बातें नहीं आ रही। कितना पूजा, कितनी फास्टिंग करते हैं, लेकिन फास्टिंग करना है विकारों का, ये बात भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर को भूखा रखते हैं। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। सत्युग में डॉक्टर की दरकार ही नहीं, वहाँ कोई रोग नहीं होते। बाबा हमको ऐसा निरोगी बनाते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। हम उनकी संतान हैं, तो ज्ञान से मगज यानी दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। कब खुशी होगी जब हम सोचेंगे कि हमें हमारे पास क्या मिल गया। मान लेते हैं किसी के पास पूरा धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन बाहर वाले किसी ने एक कुछ कह दिया और वो उस नशे में चला गया कि इसने हमें कुछ कह दिया, तो उसके अच्छे अच्छे रिश्ते, उसका वैभव सब कुछ उसको याद नहीं रहता। फिर उसको बस एक ही बात याद रहती है, ऐसे ही, क्योंकि उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। वो जो माया उससे कराती है, जो उसकी विकारी विकारी रावण उससे कराता है, वो उधर ही मूव कर जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया से सावधान। अभी मैंने तुमको उससे छुड़ाया है, अभी वापस उसके अंदर नहीं चले जाओ। संग का रंग लगेगा। जो कोई आत्मा माया के चंगुल में है, अगर तुम उसके इफेक्ट में आओगी तो तुम भी उससे इन्फेक्टेड हो जाओगी। जैसे किसी को फ्लू है, जैसे किसी को कोई बीमारी है, वो छींके तो हम उसकी छींक से हमें भी छींके आएगी। वो खांसे तो उसकी खांसी से हम भी खांसने लगेंगे, ये शरीर भी बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही माया का इन्फेक्शन है। अगर कोई क्रोध में है, कोई उल्टी सीधी बातें करता है, किसी की चाल चलन अच्छी नहीं है, अगर हम उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, तो हम भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। फिर हमको पता नहीं चलेगा कि कब क्रोध हमारे ऊपर हावी हो गया, कब देह अभिमान, कब देह अहंकार हमारे ऊपर हावी हो गया, कब हमें भी ये सब अच्छा बुरा होने लगा। हमारी खुशी पूरी गायब हो जाएगी और हमारा कनेक्शन भगवान से कट हो जाएगा और वापस माया से जुड़ जाएगा। तो इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना, इसीलिए बाबा कहते हैं न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो। ये सारी चीजें, ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम माया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अपनी बुद्धि को सिर्फ परमात्मा से जुड़े रहो। मन मना भव, यही एक मंत्र है, यही एक यंत्र है। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। दुनिया में कितनी पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई आज पढ़ी, मरे खत्म। लेकिन ये पढ़ाई अविनाशी है, ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़े हैं, परंतु यह कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट शेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे,
कोई रजो से सतो बने होंगे, सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कर्मातीत अवस्था यानी अपने और दूसरों के कर्मों से हम अनइफेक्टेड हो जाएंगे। कोई असर नहीं, कर्म किया अलग। फिर तो नई दुनिया चाहिए, और जब ऐसी अवस्था आएगी तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। फिर नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तब सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे। है ना, मान लेते हैं किसी ने बहुत पुरुषार्थ किया तो पहले पहले जन्म से सतयुग में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। किसी ने कम किया तो वो फिर प्रजा में आएंगे या त्रेता में आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो जैसे वह भी इम्तिहान पास करके ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। अमर लोक में हमारे तार शिव बाबा से जुड़े थे। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू हुआ। मृत्यु लोक में हम कठपुतलियों के तार रावण से जुड़े हैं, विकार से जुड़े हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवी देवता, हम ही देवी देवता पतित बने, वाम मार्ग में चले गए, तो हमको पावन कौन बनाएगा? और जब हम ही पतित हैं तो हमारी पूजा दुनिया कितनी भी कर ले उनको क्या मिलेगा? अभी तो हम खुद ही अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं। देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करते थे वहां दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाप भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा। भगवान भी है, किसको खेवैया, किसको भगवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खेवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह तो सिर्फ गाते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ कांटों को फूल बनवारी रे गाते हैं ना। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हैं। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। अगर हम ये ज्ञान को रिवाइज करें, अभी सुना लेकिन दिन भर याद नहीं रह सकता, क्योंकि माया अभी भी हमारे ऊपर हावी है। तो इसीलिए इस ज्ञान को रिवाइज करना जरूरी है।
12 बार 21 बार रिवाइज करना, पर हम 1 से 2 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर से चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे, अभिमान में अपमान में आते रहेंगे। हम फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट फूल नहीं बन सकते जिससे दूसरों को खुशी मिले, सुख मिले। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब बाबा जैसे बन रहे हैं, बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। बाबा बिगड़ कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख हरता बाप ही है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारा भी है। तुम भी मास्टर सुख करता दुख हरता हो। कोई फर्क नहीं। बाकी फर्क क्या रहता है। हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहा है, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ। तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। यही हमको धन संपदा से पूर्ण करता है। सत्यों में इतनी धन संपदा क्यों होती है। अभी क्यों हम कंगाल बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे हम विकार से तुम जानते हो सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है, उतना हीरे मोती जवाहरात हमारे पास रहते हैं। यह नॉलेज भी तो धंधा भी है। शराब लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते है ना। हम लोग इस नॉलेज को जो भगवान हमको दे रहे हैं, बदले में हमको भी कुछ देना है, तो हम क्या देते हैं। कूड़ा कचरा। अपना सारा आसुरी संस्कार बाबा को देते, एक एक दिन एक एक संस्कार दे दे। बाबा आज मैं अपना क्रोध देती हूँ। आज मैं अपना देह अभिमान देती हूँ। आज मैं अपना अहंकार देती हूँ। आज मैं अपना लोभ देती हूँ। एक एक दिन अपने अंदर का कूड़ा कचरा बाबा को देते जाए। मरने के बाद करने घोर को कुछ कूड़ा कचरा ही देते हैं ना। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे। बाप कहते हैं तुम पढ़ने के पहले ही सब दे दो। यह पुरानी चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। क्या क्या देना है। अपने आसुरी संस्कार, अपनी सारी जिम्मेदारियां, ये संबंध संपर्क का जो अभिमान है कि ये मेरे हैं, ये उनके हैं, बाबा के हैं, ये देना है उनको। ये घर बाबा का है। ये सारे ये शरीर बाबा का है। ये मन बाबा का है। जितना समर्पण भाव आएगा उतना बाबा के करीब जाएंगे। भल कोई भी कितना भी साहूकार हो, इतने दिन के लिए होगा, एक जन्म के लिए, फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। ना जो भी अभी साहूकार है वो कितने जन्म के लिए होंगे? एक बार के लिए, फिर दूसरे जन्म में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेंगे। कर्म अच्छा नहीं हुई तो अगले जन्म में क्या होगा। पैसा वैसा कुछ नहीं होगा, क्या उसको दरिद्री होगी, क्योंकि अच्छे कर्म ही नहीं किए तो सब कुछ अच्छा कैसे मिलेगा। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ जन्म लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार। हम अपने आप को मेल फीमेल, पत्नी बहन बेटी ऐसे समझते हैं ना। लेकिन हम आत्मा कभी मत पुरुष शरीर में आती है, कभी
स्त्री शरीर में आती है, कभी किसी का माँ बनती है, तो कभी पिता बनती है, कभी भाई बनती है। तो हम आत्मा तो ये सब है नहीं। तो अपने कर्म के अनुसार हम जन्म लेते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में किसी से कर्जा लिया है, किसी से कार्मिक अकाउंट बनाया है, तो हम उसी के संबंध में इस जन्म में आते हैं। और ये तो आखिरी जन्म है, इसमें सारे कम जितने भी संबंध है वो चुकाने के लिए ही है। हमने बहुत 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 अकाउंट बनाया सबसे, इसलिए बाबा कहते हैं अब अकाउंट बनाने में खबरदार। जो तुम्हारे एक भी संकल्प चलते हैं, तुम्हारा नया अकाउंट बनते जाता है। ऑलरेडी 64 जन्मों का कितना अकाउंट है, तो उसको पहले चुकता करो। जो हो रहा है होने दो, तो उसको चुकता करना है, नया नहीं बनाना। नहीं तो फिर से उनके साथ ही जन्म लेना पड़ेगा। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कुछ नहीं जानते हैं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम को का जन्म भी मनाते हैं। जैसे एक एक माँ के घर में उनका उसका बच्चा जब आया, तो अजीब उसकी स्थिति हो गई। छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, लेकिन उसका मन करता था कि वो जाए और उस बच्चे का गला घोट दे। अब उसके अंदर ये दुर्भावना जब आती थी, तो उसको अंदर ग्लानि होती थी और उसको बेहोशी छा जाती थी कि मैं कैसी माँ हूँ कि मेरे अंदर ऐसा फीलिंग आता है, क्रोध आता है अपने बच्चे के ऊपर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन उसका अपना कार्मिक अकाउंट है, पिछले जन्म में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे से नफरत थी, एक दूसरे को मारते पीटते रहते थे। तो देखिए नेचर, प्रकृति कैसे सबका हिसाब किताब चुकतो करवाती है। अब वो इतना ज्यादा उसका हालत खराब हो गया कि वो स्कूल में टीचर थी, स्कूल में टीचर में खड़े होकर लेक्चर दे रही है, फिर उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जाए और उस बच्चे का खून कर दे। और उसको जैसे मिर्गी का दौरा जैसे पड़ने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो बिल्कुल पागल होने लगी, डिप्रेशन में जाने लगी। फिर उसको ब्रह्म कुमारी में लाया गया। सूरज भाई जी से वो मिली। सूरज भाई जी को पिछले जन्म का उसका सारा कुछ ही पता चल गया कि वो दोनों कैसे दुश्मन थे। फिर उन्होंने उसको सिखाया कि क्षमा प्रार्थना करो, डेली डेली इसको क्षमा करो कि हे आत्मा, इस जन्म या पिछले किसी जन्म में मेरा तुम्हारा कोई भी अकाउंट था, उसके लिए मुझे क्षमा करो और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। ऐसे करते 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 ही उसका जब अकाउंट खत्म हुआ, उसकी बीमारी खत्म हो गई। फिर उसको उस बच्चे के लिए कोई ऐसी दुर्भावना नहीं आती। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी मन करता था कि बहुत मारो बहुत मारो बहुत मारो। लेकिन वही कि फिर मुझे भी यही ग्लानि होती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जो इतने नन्हे बच्चे को, मैं मारती तो नहीं थी क्योंकि पता था कि मारना छोटे बच्चे को कैसे है, लेकिन क्रोध आता था अंदर से। मन करता था कि इससे बात ना करो, इसका चेहरा ना देखो, दूर चले जाओ। और उसका भी एक्शन वही होता था, इतना छोटा बच्चा रहता था, छोटा बच्चा था, फिर भी मेरी शिकायत जाकर पापा से करता था, झूठ झूठ, जो कुछ हुआ नहीं वो जाकर कहता था। तो वो सारा कुछ खत्म हुआ योग से, वो सारा कुछ खत्म हुआ क्षमा प्रार्थना करते करते, योग करते करते, प्रेम, अपने व्यवहार को दृढ़ता से चेंज करते करते फिर चेंज हुआ। फिर अभी भी अकाउंट बचा हुआ है। अकाउंट नहीं रहे तो आदमी जीवन मुक्त हो जाए। अकाउंट है तभी साथ है। तो अभी भी अकाउंट है तभी कभी किसी से मार पड़ता है। बच्चा, छोटा बच्चा भी देखो आजकल कैसे मारता है ना, चटाक चटाक मारेगा या गाली देगा या कुछ बुरा कहेगा, आप बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो, ऐसे करेगा ना। बच्चा ही अपनी माँ को आज कितना बुरा भला कहता है। आजकल का हर बच्चा अपने माँ बाप में गलती ढूंढता है, बुरा, क्योंकि वो सारे संबंध जो हैं कार्मिक अकाउंट से आए हैं। तो ऐसे समझना है, मेरे पति जो है वो मेरे पति नहीं है, मेरा हिसाब किताब है। मेरा जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा हिसाब किताब है। ये घर जो है जिसके साथ भी हम रह रहे हैं, जो भी मेरे यहाँ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, वो संबंध नहीं है, मेरा हिसाब किताब है जिसको हमको चुकतू करना है। तो इसीलिए ये नॉलेज जब बाबा दे रहे हैं तो हमको नॉलेजफुल बनकर शांत रहना, बाबा को पकड़े रहना। बाबा छूटता है तो फिर हमारे पुराने संस्कार आएंगे और नया कार्मिक अकाउंट बनेगा। तो इसलिए एकदम से सबको प्रेम स्वरूप दे, सबको प्रेम की किरणें दे, प्रेम की किरणें देते देते, शांति की किरणें देते देते हमारा वो कार्मिक अकाउंट समाप्त हो जाएगा।
तो फिर रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। सारा कुछ जो झगड़ा झंझट है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। सबके बुरे व्यवहार चेंज हो जाएंगे, सबका मन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। हम और नए अकाउंट बनाएंगे, और ज्यादा फीलिंग में आएंगे, तो और बढ़ता जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, पहले अपने अंदर शांति से सोचना है, टटोलना है। क्या हम ऐसा संसार नहीं चाहते जहाँ सब मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे? क्या हम नहीं चाहेंगे कि सब एक दूसरे से अच्छे से बात करें, सभी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएं? तो हम भी श्रेष्ठ हों, हमारे आसपास के संबंध भी श्रेष्ठ हों। तो योग करें, क्षमा प्रार्थना बहुत बार करें। बाबा ने मुझसे कहा था, जब ऐसी परेशानी होती थी, कि एक दिन में कम से कम 5 बार क्षमा प्रार्थना करो, कि हे आत्माओं, मैंने आपका जो भी बुरा किया मुझे क्षमा करो। उसी से हमारे शरीर के रोग भी हैं, क्योंकि हमने किसी का पिछले जन्म में सुख छीना, तो हमारे पेट के रोग आएंगे। हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी के मन की शांति छीनी, किसी को तो वो हम किसी को बुरा भला कहा, तो हमारे मुख, लंग्स, ये सब की बीमारी आएगी। किसी को हमने किसी की शक्ति छीनी, हमने किसी को निर्बल बनाया, किसी का धन छीन लिया पिछले जन्म या इस जन्म में, और किसी को या फिर मारा पीटा, है ना, उसको कोई अंग भंग किया, तो हमारे जो कमर है और नीचे पैर है उसमें कमजोरी आती है। अगर हमने कभी किसी का दिल दुखाया, प्रेम नहीं दिया किसी रिश्ते में, है ना, उससे उसको दुख दिया, उसका दिल बहुत ज्यादा ये कर दिया, तो हार्ट की बीमारी होती है। और किसी को हमने बुद्धि से बहुत परेशान किया, यानी किसी को हमने गलत रास्ता दिखाया, उसका पथ भ्रष्ट किया, या फिर उसको किसी बुरे विकार में ले गए, या उसका कुछ भी ऐसा कुछ किया जो बुद्धि से रिलेटेड है, तो फिर डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक, इन सब चीजों की बीमारी होती है। तो जो हम आज हैं मेरे शरीर में बीमारी, अगर, तो वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। उसको चुकता भी ऐसे ही कर सकते हैं, जितना जितना हम दूसरे को आत्माओं से क्षमा मांगेंगे। 1 मिनट हम ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस दिन भर में 4-5 बार बोल करें, सम्मान करें, 5 स्वरूप करें। इस सब के बिना हमारा जो आने वाला कर्म भोग है, इससे भी अधिक हो जाएगा, अगर हम अभी चुप तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे ही कटेगा, बहुत है। तो देखिए, 1 सेकेंड में अपने आप को सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्वरूप में, संपूर्ण लाइट के बॉडी में, और वहां देखें सामने बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा से मैं फरिश्ता बोल रही हूँ, बाबा, मुझे अपने पिछले जन्म और इस जन्म के सभी कार्मिक अकाउंट समाप्त करने हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा मेरे अंदर सातों गुण भर रहे हैं, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख, सारी किरणें हमारे अंदर भर रही हैं। शांति, शक्ति, पवित्रता। फिर बाबा ने लाइट के शरीर में बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज किया। बाबा कह रहे हैं, ये सारी आत्माओं के साथ तुम्हारा पिछले जन्म का कनेक्शन है, और इस जन्म मैं देख रही हूँ, उसमें से मैं कुछ आत्माओं को पहचान सकती हूँ। इसमें कुछ आत्माएं इस जन्म में मेरे सगे संबंधी हैं। देखिए उन सबको, बहुत सारी आत्माएं हैं। बाबा की किरणें मुझ में, और ये सतोगुनी किरणें मुझ द्वारा उन सब आत्माओं पे पड़ रही है। मैं हाथ जोड़कर इन सब आत्माओं से माफी मांग रही हूँ। हे श्रेष्ठ आत्माओं, मैंने इस जन्म या पिछले किसी जन्म जानबूझकर या भूल से आपका दिल दुखाया, आपको चोट पहुंचाई, आपको किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा दी हो, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। देखिए, आत्माएं अभी भी बहुत रोष में, बहुत क्रोध में है। हमने उन्हें पिछले जन्म या इस जन्म बहुत दुख दिए हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उनका दिल दुखा है। उनकी शांति छीनी, उनकी शक्ति गई, उनकी पवित्रता गई, उनका धर्म नष्ट हुआ, उनकी बुद्धि भ्रमित हुई। कई प्रकार से मुझसे इन आत्माओं का नुकसान हुआ। मैं अभी भी उन पर सातों किरणें बरसा रही हूँ। दया के सागर की संतान,
मैं मास्टर दया का सागर इन सब को ये दया और करुणा की किरणें भी दे रही हूँ, जिससे इनका मन पिघल रहा है और धीरे धीरे ये सभी आत्माएं शांत हो रही हैं और मुझे माफ करने को तैयार हो रही हैं। अब देखिए, इन सभी आत्माओं ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया है और सभी कह रहे हैं, हमने आपको क्षमा किया, हमने आपको क्षमा किया, हमने आपको क्षमा किया। अब मेरा इन सब आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट समाप्त हो चुका है। अब मैं आत्मा बहुत फ्री हूँ। अब देखिए उन आत्माओं को जिन्होंने हमें दुख दिया, हमारा दिल दुखाया इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, इसमें वो सारी आत्माएं भी हैं जो जिन्होंने इस जन्म में मेरा दिल दुखाया। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें, गुणों की किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे इन सब आत्माओं में जा रही हैं। ये सारी आत्माओं को मैं इस ज्ञान के साथ कि इसमें इनका कोई दोष नहीं, इन्होंने जो किया वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट था, मैं दिल से इनको माफ करती हूँ, इन सब को माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ और दुआ देती हूँ इन सब का भला हो, ये सभी निरोगी हो, ये सभी सुखी हो, इनको हर सुख सुविधा उत्पन्न हो, इनका जुड़ाव परमात्मा से हो, इन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग मिले। सभी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही हैं, मेरा एहसान मान रही हैं कि मैंने इनको क्षमा कर इनको हल्का किया। अब मैं आत्मा देख रही हूँ उन सब आत्माओं को वहां पे जिन्होंने मेरा हमेशा भला किया। इसमें मेरे इस जन्म और पिछले जन्म के माता पिता हैं, मेरे वो सभी बंधु भाई मित्र संबंधी हैं जिन्होंने मेरे मुझे हेल्प किया। जब मैं दुखी थी तो मुझे आश्वासन दिया, जब मैं प्यासी थी मुझे पानी दिया, जब मैं भूखी थी मुझे रोटी दी, जब मेरी लालना पालना की, जब मेरे पास पैसों की कमी थी मुझे पैसे दिए। मैं इन सब का शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रकृति के पांचों तत्वों का शुक्रिया करती हूँ। मैं ब्राह्मण समाज का शुक्रिया करती हूँ जिनके योग ने मेरे अंदर के विकारों से लड़ने के लिए मुझे शक्ति दी। मैं ब्रह्मा बाबा सरस्वती माँ का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना में अपना सर्वस्व निछावर कर हमारे लिए ये मार्ग सहज बनाया। और सबसे ऊपर मैं शिव पिता परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया, मुझे विशेष आत्मा बनाया, मुझे कौड़ी से हीरा बनाया। सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे डेली 2-4 बार करना होगा, तभी जो भी समस्याएं हमारे सामने है वो जाएंगी। तो देखिए आगे बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि सुख करता दुख हरता है ना बाबा, तो हम भी उन्हीं के जैसे मास्टर सुख करता दुख हरता है। हमको अपना ये ओहदा याद रखना है कि हम उनके बच्चे हैं, उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं, बाप ही ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5,000 वर्ष बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है, ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उन्हों का वो ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान उवाच, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अभी बाबा क्या दे रहे हैं, गीता ज्ञान। ये जो स्थूल गीता है, जो बुक है गीता, उसमें तो आटे में नमक इतना ज्ञान है। ये है सच्ची गीता, पूरी पूरी गीता जो भगवान सुनाते हैं। इसका तो पॉइंट भी उसमें नहीं है। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई। तो बाबा ही हमको क्या बता रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है।
सुकर्म क्या है, ये सारा कुछ बाबा इसका राज, इसका गति बताते हैं। ये बहुत माइन्यूट है, बहुत संभल कर चलना है। जरूर बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई, है ना। जब सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य होते हैं तो सब बाकी कहाँ गए होंगे, जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई गाई हुई है, गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है, शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तो बाबा कविराज है। तुम जानते हो आफतें बहुत आनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कहाँ यूज होगी। दुनिया के विनाश के लिए होगी। जितने राष्ट्रों के पास मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, सब यूज होंगे। यह वही महाभारत लड़ाई है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं, यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम इस यज्ञ के सर्वेंट हैं। हमको बहुत अपने आप को ऊंचा नहीं समझना है। हम सर्वेंट हैं, बाबा खुद सर्वेंट है, तो हम कैसे अपने आप को बहुत ऊंचा समझ लें, है ना। कुछ नहीं हम, कुछ नहीं, बिंदु। कोई नाम, नाम तो शरीर का है, जो कि खत्म होने वाला है। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। जो बाबा तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्रमाला के दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। पहले क्या बना है, पूरा कल्प वृक्ष निराकारी सिजरा है, फिर वही धरती पे आकर साकारी सिजरा बनता है। तो पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी दुनिया, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाओ। नहीं, नहीं, नहीं बनाते हैं। प्रलय होती नहीं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, सब कुछ रिपीट होता है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु। कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब ब्रदर्स, हम सब ब्रदर्स हैं, है ना। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं, लेकिन हमको विकारी किसने बना दिया, रावण ने। पहले तो हम सब एक दूसरे को ब्रदर्स ही मानते थे, जानते थे कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए योग से ही सारे कर्म होते थे, पवित्रता थी। लेकिन जब हम विकार में आए तभी भूल गए कि हम सब ब्रदर्स हैं, और इसीलिए पतित बन गए। शरीर का शरीर से संबंध जोड़ा। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, जितना जितना योग लगाते हैं ना, उतना दीवे में, आत्मा क्या है, दीवा है, दीवे में ज्ञान का और योग का घृत पड़ता जाता है, तो उसकी चमक शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती, सारा उसका ज्योति खत्म नहीं होता, थोड़ा सा टिम टिम करते रहता है, हल्का सा। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीप माला सोजड़ा हो जाएगा। जिसका याद में दिवाली मनाते हैं ना, तो वो क्या है कि सारे के सारे जग गए, सबके अंदर शक्ति आ गई, सबके सब आत्मिक स्वरूप में आ गए, तो ये दीप माला हो जाता है, सोजरा हो जाता है। दीप माला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीप माला कहाँ होगी, सतयुग में, यहाँ नहीं, वहीं लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। हम अंधेपन में नहीं चल रहे हैं, हमें ये सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है, मेहनत है। मैं आत्मा हूँ, ये ड्रामा है, ये आत्मा है, हम सब ब्रदर्स हैं। हमको सबका कल्याण करना है। हमको खुद पे भी, खुद का पहले स्व कल्याण करना है, स्व कल्याण से फिर सबका कल्याण करना है। ये सारा कुछ ज्ञान बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। ये ड्रामा क्या है, कैसे ये ड्रामा फिरता है, रावण क्या है, माया क्या है, विकार क्या है। रूहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, मीठे बच्चे, सर्व प्रति कोई से एक या दो के प्रति नहीं, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख। परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजोरिटी बच्चे बाप दादा के आगे ये आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझिए याद रख आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। अगर हम सोच रहे हैं मेरा पति बदल जाए, मेरा बेटा बदल जाए, तो ये नहीं होता, क्योंकि ये हद के संबंध से हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जहां हमारा हद का संबंध की तरह सोचना खत्म हुआ कि ये भी आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, मेरा भाई है, तो इस भावना से अगर हम उनके लिए कल्याण की भावना रखते कि इनका भी कल्याण हो, ये बदल कर अपना कल्याण करें, तो ये कल्याण की भावना से उनका परिवर्तन होगा। तो बाबा कह रहे हैं, बेहद के सेवाधारी सब प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। अगर हम किसी की मनसा सेवा करना चाहते हैं ना, किसी को प्यार की किरणें, शक्ति की किरणें दे करके उनको बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, उसको आत्मा देखना और तब इस आकाश देना है। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान भूल जाता है क्योंकि अपवित्रता है, तो ज्ञान का सिमरन करना है, दिन भर ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाप की लगन में मगन रहना है, तब बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। और जब वो ठहरेगा तो वो जैसे कि बाण है, बुद्धि रूपी तर्कस में जैसे ज्ञान का बाण है, और जब माया आएगी तो हम उस बाण को यूज कर सकते हैं। अभी यूज नहीं होता, अभी क्या होता है, छोड़ो ये सब ज्ञान, छोड़ो ये सब हमको समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि अभी बुद्धि में ज्ञान ठहरा नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान ठहरने लगेगा तो स्वयं से आएगा बाहर, अपने आप ही आएगा बाहर। नहीं, अब मुझे इस ज्ञान का यहाँ यूज करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।